हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे इनइक्वालिटीज़ का सेट नंबर 10। सो देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या गिवन है। ओके, सो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है। आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था सर ऐसे क्वेश्चंस कराइए जिसमें स्टेटमेंट डायरेक्टली नहीं गिवन हो। ठीक है, तो आज हम वैसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। देखिए उसने बोला है कि ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। फाइन। अब उसने एट द रेट किसके लिए बोला है कि P इज़ नीदर ग्रेटर देन नॉर इक्वल टू, ना ही वो ग्रेटर है ना ही वो इक्वल है। इसका मतलब क्या होगा, स्मॉलर होगा, तो एट द रेट आएगा यहाँ पर। उसके बाद P डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है, नीदर स्मॉलर नॉर ग्रेटर, मतलब क्या होगा, इक्वल टू होगा, तो डॉलर आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद एंड किसके लिए, P इज़ नॉट ग्रेटर, अगर वो ग्रेटर नहीं है इसका मतलब क्या, स्मॉलर और इक्वल टू हो सकता है, सो ये हो जाएगा एंड। उसके बाद परसेंटेज किसके लिए यूज़ है, P इज़ ग्रेटर देन Q, ग्रेटर देन मतलब क्या, परसेंटेज आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद हैश किसके लिए यूज़ है, P इज़ ईदर ग्रेटर और इक्वल, मतलब क्या, हैश आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए कंक्लूजन्स को करते हैं। पहला कंक्लूजन क्या है, R और I के बीच में उसने हमसे पूछा है। R आपके पास यहाँ पर है, I आपके पास यहाँ पर है। आप R से I सिंपल यहाँ से निकाल सकते हैं ना, मतलब क्या होगा इसका, राइट टू लेफ्ट जाऊँगा मैं। अगर मैं राइट टू लेफ्ट जाऊँगा इसका मतलब जो भी साइन गिवन होगा मैं उसका ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा। यहाँ पर क्या गिवन है, परसेंटेज गिवन है तो मैं एट द रेट को यूज़ करूँगा, हैश गिवन है तो मैं इसको यूज़ करूँगा। इन दोनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, एट द रेट की है ना। ठीक है, और वही यहाँ पर गिवन है इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद O, और अगर मैं Z की बात करता हूँ, O आपके पास यहाँ पर गिवन है, ठीक है, और Z आपके पास यहाँ है और यहाँ है। मैं O से Z कैसे जा सकता हूँ, O से मैं पहले N जाऊँ, ठीक है, N मुझे यहाँ पहुँचा देगा, फिर N से मैं Z जा सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं O से N जाऊँगा तो मैं लेफ़्ट टू राइट जा रहा हूँ, मतलब क्या, जो साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा। यहाँ पर क्या डॉलर गिवन है, मैं यहाँ पर टिक लगा दूंगा। उसके बाद N से अगर मैं Z जाऊँगा तो यहाँ पर क्या गिवन है, परसेंटेज गिवन है, मैं फिर से यहाँ पर टिक लगा दूंगा। इन दोनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, परसेंटेज की है, लेकिन यहाँ पर क्या गिवन है, एट द रेट गिवन है, इसलिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, फिर G से अगर मैं Z की बात करता हूँ, G आपके पास यहाँ पर गिवन है, फाइन, Z आपके पास यहाँ है और यहाँ है। मैं G से Z कैसे जा सकता हूँ, मैं G से अगर I जाऊँगा, ठीक है, I मुझे यहाँ पहुँचा देगा, I से मैं Z जा सकता हूँ। अगर मैं G से I जाऊँगा तो मैं राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ, मतलब जो साइन गिवन होगा मैं उसका ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा। यहाँ पर हैश गिवन है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, एंड यूज़ करूँगा, मतलब यहाँ पर टिक लगा दिया। उसके बाद I से मैं Z जाऊँगा, अगर I से मैं Z जाऊँगा इसका मतलब क्या है, मैं राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ, तो फिर से वही चीज़ जो यहाँ पर गिवन है मैं उसका ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा। यहाँ पर क्या गिवन है, हैश गिवन है, मैं इसको यूज़ करूँगा। इन दोनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, यही है, सिंपल एक ही मिलेगा आपको। इसका मतलब क्या, एंड होना चाहिए था, वो यहाँ पर गिवन है, इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये आपके पास सिंपल वही दिया हुआ है तो ये भी ट्रू हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं M और N की बात करता हूँ, M आपके पास यहाँ पर है, N आपके पास यहाँ पर है। M से N में कैसे जा सकता हूँ, मैं लेफ़्ट टू राइट जाऊँगा, मतलब जो भी साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा। हैश गिवन है, मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया। डॉलर गिवन है, मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया। इन दोनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, हैश की है, और यहाँ पर गिवन क्या है, डॉलर गिवन है, इसलिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आएगा ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब अगर मैं Z और R की बात करता हूँ तो Z आपके पास यहाँ पर गिवन है, R आपके पास यहाँ पर गिवन है। आप Z से R कैसे जा सकते हैं, आप Z से पहले S चाहिए, ठीक है, और उसके बाद S से फिर R जा सकते हैं। अगर मैं Z से S की बात करता हूँ तो मैं राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ, मतलब जो भी साइन गिवन होगा मैं उसका ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा। यहाँ पर परसेंटेज गिवन है, मैं क्या यूज़ करूँगा, ये यूज़ करूँगा। उसके बाद डॉलर गिवन है, मैं डॉलर ही यूज़ करूँगा। फिर अगर मैं S से R जाऊँगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं लेफ़्ट टू राइट जा रहा हूँ, मतलब जो भी साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा। क्या गिवन है, हैश गिवन है, मैं यहाँ पर टिक लगा दूंगा। देख लीजिए अलग अलग ग्रुप के आपके पास यहाँ पर क्या सिंबल्स यूज़ हो गए ना, मतलब कि इनके बीच में हम कोई भी एक रिलेशन को नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए क्या आ जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं S और Q की बात करता हूँ, S आपके पास यहाँ पर गिवन है, Q आपके पास यहाँ पर गिवन है। आप S से Q कैसे जा सकते हैं, आप पहले S से R जाइए, R आपको यहाँ पहुँचा देगा, आप R से Q जा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं S से R की बात करता हूँ तो लेफ़्ट टू राइट जाऊँगा, मतलब क्या जो भी साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा। हैश गिवन है, मैं यहाँ पर टिक लगा दूंगा। ठीक है, उसके बाद R से अगर मैं Q जाऊँगा, यहाँ पर हैश गिवन है, मैं यहाँ पर टिक लगा दूंगा। डॉलर गिवन है, मैं यहाँ पर टिक लगा दूंगा। इन दोनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, आपके पास हैश की है, और हैश ही यहाँ पर गिवन है, इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिर अगर मैं M और T की बात करता हूँ, M आपके पास यहाँ पर गिवन है, T आपके पास यहाँ पर गिवन है। मैं M से T कैसे जा सकता हूँ, मैं राइट टू लेफ्ट जाऊँगा, मतलब कि जो भी साइन गिवन होगा मैं उसका ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा।
एट द रेट गिवन है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, परसेंटेज यूज़ करूँगा। उसके बाद डॉलर गिवन है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, डॉलर ही यूज़ करूँगा। इन दोनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, परसेंटेज की है, और यहाँ पर परसेंटेज ही गिवन है इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं एल और क्यू की बात करता हूँ, एल आपके पास यहाँ पर गिवन है, ठीक है, क्यू आपके पास यहाँ पर गिवन है। आप एल से क्यू कैसे आ सकते हैं, आप अगर मैं देखूँ आप एल से पहले एस जाइए, एक काम करता हूँ इसको थोड़ा सा रब करता हूँ। ओके, सो हम एल से क्यू जा रहे थे, एल आपके पास यहाँ पर गिवन है, क्यू आपके पास यहाँ पर गिवन है। मैं एल से क्यू कैसे आ सकता हूँ, अगर मैं पहले एल से एस जाऊँ मुझे एस यहाँ पहुँचा देगा, एस से मैं आर जा सकता हूँ, मुझे आर यहाँ पहुँचा देगा, फिर आर से मैं क्यू जा सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं एल से एस जाऊँगा तो मैं राइट टू लेफ्ट जाऊँगा, मतलब जो भी साइन गिवन होगा मैं उसको ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा। डॉलर गिवन है मैं यहाँ पर टिक लगा दूंगा, ठीक है। फिर एस से जब मैं आर जाऊँगा तो मैं लेफ्ट टू राइट जाऊँगा, मतलब कि जो भी साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा, यहाँ पर टिक लगा दिया। उसके बाद अगर मैं आर से क्यू जाऊँगा तो फिर से मैं लेफ्ट टू राइट जाऊँगा, मतलब कि जो भी साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा। यहाँ पर हैश गिवन है, यहाँ पर टिक लगा दिया, और डॉलर गिवन है, यहाँ पर टिक लगा दिया। अब इन दोनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, हैश की है, और यहाँ पर हैश ही गिवन है इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो एल और बी की बात हो रही है। एल आपके पास यहाँ पर गिवन है, बी आपके पास यहाँ पर गिवन है। आप एल से बी कैसे आ सकते हैं, आप जी के थ्रू जा सकते हैं। मैं एल से जी अगर जाऊँगा तो मैं राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ, मतलब कि जो भी साइन गिवन होगा मैं उसका ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा। यहाँ पर क्या गिवन है, एंड गिवन है तो मैं क्या यूज़ करूँगा, हैश यूज़ करूँगा। उसके बाद जी से अगर मैं बी जाऊँगा तो मैं लेफ्ट टू राइट जाऊँगा, मतलब कि जो भी साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा। परसेंटेज गिवन है, परसेंटेज यूज़ करूँगा। इन दोनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, परसेंटेज की है, और परसेंटेज ही यहाँ पर गिवन है इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। फिर अगर मैं पी से वाई की बात करता हूँ, पी आपके पास यहाँ पर गिवन है, वाई आपके पास यहाँ पर गिवन है। आप पी से वाई कैसे आ सकते हैं, अगर मैं पी से यू जाऊँ, ठीक है, यू से मैं कहाँ जा सकता हूँ, यू से मैं जी जा सकता हूँ, और फिर जी से मैं वाई जा सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं पी से यू जाऊँगा इसका मतलब मैं लेफ्ट टू राइट जाऊँगा, जो भी साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा। क्या गिवन है यहाँ पर, एट द रेट गिवन है, मैं यहाँ पर टिक लगा दूंगा, ठीक है। एंड गिवन है, मैं यहाँ पर टिक लगा दूंगा। यू से जी की अगर मैं बात करूँगा, यहाँ पर क्या गिवन है, डॉलर गिवन है, मैं यहाँ पर टिक लगा दूंगा, ठीक है। फिर जी से अगर मैं वाई जाऊँगा तो मैं राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ, मतलब क्या, जो भी साइन गिवन होगा मैं उसका ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा। एट द रेट गिवन है, मैं यहाँ पर टिक लगा दूंगा। अलग अलग ग्रुप के आपके पास यहाँ पर क्या सिंबल यूज़ हो गया ना, इसका मतलब कि इनके बीच में आप रिलेशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जेड और ई की उसने बात करी है। जेड आपके पास यहाँ पर गिवन है, ई आपके पास यहाँ पर गिवन है। आप जेड से ई कैसे आ सकते हैं, आप एक्स के थ्रू जा सकते हैं। मैं जेड से एक्स जाऊँगा, मतलब कि जो भी साइन गिवन होगा मैं उसको ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा। हैश गिवन है, मैं यहाँ पर टिक लगा दूंगा। परसेंटेज गिवन है, मैं यहाँ पर टिक लगा दूंगा, ठीक है। एक्स पर पहुँच गए, एक्स से मैं कहाँ पर जाऊँगा, एक्स से मैं ई जाऊँगा तो मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ। अब जो भी साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा। एट द रेट गिवन है, मैं यहाँ पर टिक लगा दूंगा, ठीक है। इन दोनों में से अगर मैं देखूँ तो हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, एट द रेट की है ना, और यहाँ पर क्या एट द रेट ही गिवन है इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ओ से वाई की बात करता हूँ, ओ आपके पास यहाँ पर गिवन है, वाई आपके पास यहाँ पर गिवन है, ठीक है। ओ से वाई में कैसे आ सकता हूँ, ओ से अगर मैं एक्स जाऊँगा मतलब क्या जो भी साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा, ठीक है। क्या गिवन है, हैश गिवन है, यहाँ पर टिक लगा दिया। उसके बाद अगर मैं एक्स से वाई जाऊँगा, इसका मतलब क्या जो भी साइन गिवन होगा मैं फिर से वही चीज़ यूज़ करूँगा, इजंट इट। सो मतलब क्या फिर से अगर मैं परसेंटेज गिवन है, मैं यहाँ पर टिक लगा दूंगा। इन दोनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी, परसेंटेज की है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, अगर मैं एच से सी की बात करता हूँ, एच आपके पास क्या क्या गिवन है, यहाँ पर गिवन है। एच से मैं सी कैसे आ सकता हूँ, अगर मैं एच से एफ जाऊँ, ठीक है, एफ मुझे कहाँ पहुँचा देगा, यहाँ पर, यहाँ से मैं सी जा सकता हूँ, इजंट इट। सो अगर मैं यहाँ से देखूँ एच से जब मैं एफ जाऊँगा, ठीक है, सो मैं राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ, मतलब कि जो भी साइन गिवन होगा मैं उसका ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा। एट द रेट गिवन है, मैं ये यूज़ करूँगा, यहाँ पर टिक लगा दिया। उसके बाद एफ से अगर मैं सी जाऊँगा तो मैं लेफ्ट टू राइट जाऊँगा, मतलब कि जो भी साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा। यहाँ पर क्या गिवन है, डॉलर गिवन है, यहाँ पर टिक लगा दिया। इन दोनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी, डॉलर की है, सॉरी परसेंटेज की है ना, और यहाँ पर गिवन क्या है, एट द रेट गिवन है इसलिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं डी और जी की बात करता हूँ, डी आपके पास यहाँ पर गिवन है, जी आपके पास यहाँ पर गिवन है। मैं डी से जी कैसे आ सकता हूँ, सी के थ्रू। डी से सी गया, लेफ्ट टू राइट गया, जो भी साइन गिवन है वही साइन यूज़ करूँगा, क्या परसेंटेज गिवन है, यहाँ पर टिक लगा दिया। उसके बाद सी से अगर मैं जी जाऊँगा फिर से मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, मतलब जो भी साइन गिवन है वही साइन यूज़ करूँगा। एट द रेट गिवन है, मैं यहाँ पर टिक लगा दूंगा। इन दोनों में से हाईएस्ट प्रायोरिटी किसी की होगी नहीं, क्योंकि ये क्या है, अलग अलग ग्रुप के यूज़ हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। दोनों रॉन्ग है, लेकिन इनमें किसी में भी आपके पास इधर की कंडीशन नहीं लग सकती। क्यों नहीं लग सकती है, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट सेम नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, देखिए।
ओके, अब यहाँ पर आपके पास थोड़े से साइन चेंज है, तो डायग्राम फिर से बना लेते हैं। ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू और इक्वल टू। फाइन, उसने हैश किसके लिए यूज़ करा है? पी इज़ नीदर ग्रेटर नॉट इक्वल, ना ही वो ग्रेटर है ना ही वो इक्वल, इसका स्मॉलर होगा तो हैश आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद एट द रेट किसके लिए यूज़ है? पी इज़ नीदर स्मॉलर नॉट ग्रेटर, पी ना ही स्मॉलर है ना ही ग्रेटर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा, तो एट द रेट आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद परसेंटेज किसके लिए गिवन है? पी इज़ नॉट ग्रेटर देन, पी ग्रेटर नहीं वाला स्मॉलर देन इक्वल टू हो सकता है, तो परसेंटेज आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद एंड किसके लिए गिवन है? पी इज़ ग्रेटर देन, मतलब क्या? ग्रेटर देन के लिए यहाँ पर आ जाएगा एंड, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर डॉलर किसके लिए गिवन है? पी इज़ ईदर ग्रेटर और इक्वल, या तो वह ग्रेटर है या इक्वल है, मतलब क्या? डॉलर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब अगर मैं एन और के की बात करता हूँ, एन आपके पास यहाँ पर गिवन है, के आपके पास यहाँ पर है और यहाँ पर है। आप एन से के कैसे आ सकते हैं? अगर मैं देखूँ आई के थ्रू, नहीं, अगर मैं जे के एम के थ्रू जाना चाहता हूँ तो एम के थ्रू तो नहीं जा सकता हूँ, आई के थ्रू ही जा सकता हूँ। एन से मैं आई गया, ठीक है, आई ने मुझे यहाँ पहुँचा दिया। आई से मैं जी गया, जी ने मुझे यहाँ पहुँचा दिया, जी से के जा सकता हूँ, ठीक। अगर मैं आई से, सॉरी, एन से मैं आई जाऊँगा तो मैं राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ, मतलब जो भी साइन गिवन होगा मैं उसका ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा। मतलब क्या? यहाँ पर हैश गिवन है तो मैं क्या यूज़ करूँगा? एंड यूज़ करूँगा, ठीक है। आई से मैं जी जाऊँगा, इन दैट केस मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, मतलब कि जो भी साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा। एंड गिवन है, यहाँ पर टिक लगा दिया, और डॉलर गिवन है, यहाँ पर टिक लगा दिया, ठीक है। जी पर पहुँचा, जी से मैं फिर के जाऊँगा। अगर मैं जी से के जाऊँगा, इन दैट केस मैं राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ, मतलब कि जो भी साइन गिवन होगा मैं उसका ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा, ठीक है। यहाँ पर क्या एंड गिवन है, मैं क्या यूज़ करूँगा? एट द रेट गिवन है, मैं एट द रेट ही यूज़ करूँगा, ठीक है, क्योंकि इसका ऑपोजिट कुछ होगा नहीं। तो अगर मैं इन तीनों में से देखो हाईएस्ट प्रायोरिटी इसकी एंड की है ना, और वो यहाँ पर गिवन है, इसलिए क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। उसके बाद सी और टी की अगर मैं बात करता हूँ, सी आपके पास यहाँ पर गिवन है, ठीक है, टी आपके पास यहाँ पर गिवन है। आप सी से टी कैसे आ सकते हैं? अगर मैं देखूँ सी से पहले आप जी जाइए, ठीक है, जी आपको यहाँ पहुँचा देगा, जी से आप के जा सकते हैं, के से फिर आप टी जा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं सी से जी जाऊँगा तो मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, जो भी साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा। क्या गिवन है? डॉलर गिवन है, यहाँ पर टिक लगा दिया। उसके बाद जी से मैं यहाँ पहुँच गया, यहाँ से मैं राइट टू लेफ्ट जाऊँगा, जो भी साइन गिवन होगा मैं उसका ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा। एट द रेट गिवन है, मैं क्या यूज़ करूँगा? एट द रेट ही यूज़ करूँगा, यहाँ पर टिक लगा दिया। उसके बाद मैं कहाँ पहुँच गया? के पहुँच गया, के से फिर मैं टी जाऊँगा, तो फिर से मैं राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ, जो भी साइन गिवन होगा मैं उसका ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा। क्या गिवन है यहाँ पर? एंड गिवन है, मैं क्या यूज़ करूँगा? हैश को यूज़ करूँगा। अलग अलग ग्रुप के आपके पास क्या सिंबल्स यूज़ हो गए ना, मतलब क्या इनके बीच में आप रिलेशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते। उसके बाद अगर मैं एम और जे की बात करता हूँ, तो एम आपके पास यहाँ पर गिवन है और जे आपके पास यहाँ पर गिवन है। मैं एम से जे कैसे आ सकता हूँ? इसको रब करता हूँ, देखिए। ओके, अगर मैं एम से जे जाता हूँ तो मैं कैसे आ सकता हूँ? एम से पहले मैं आई जाऊँ, आई मुझे यहाँ पहुँचा देगा, आई से मैं जी जा सकता हूँ, फिर जी से मैं जे जा सकता हूँ, ठीक है। मैं एम से आई जाऊँगा तो मैं लेफ्ट टू राइट जाऊँगा, जो भी साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा। परसेंटेज गिवन है, मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया। आई से जब मैं जी जाऊँगा, जो भी साइन गिवन है वही साइन यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ। यहाँ पर क्या गिवन है? एंड गिवन है, मैंने यहाँ पर टिक लगा दी। यहीं से देख लीजिए अलग अलग ग्रुप के आपके पास क्या सिंबल्स यूज़ हो गए ना, मतलब इनके बीच में आप कोई भी रिलेशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, अगर मैं पी से एच की बात करता हूँ, पी आपके पास यहाँ पर गिवन है, ठीक है, और एच आपके पास यहाँ पर गिवन है। मैं पी से एच कैसे आ सकता हूँ? अगर मैं देखूँ, देखिए, पी से बी के थ्रू, पी से बी, ठीक है, हाँ, पी से बी जाऊँगा, ठीक है, बी मुझे यहाँ पहुँचा देगा, यहाँ से एक्स, फिर एक्स से मैं एच जा सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं पी से बी जाऊँगा तो मैं राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ, जो भी साइन गिवन होगा मैं ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा। यहाँ पर क्या गिवन है? डॉलर गिवन है, मैं इसको यूज़ करूँगा, ठीक है। बी से जब मैं एक्स जाऊँगा तो फिर से मैं राइट टू लेफ्ट जा रहा हूँ, जो भी साइन गिवन होगा मैं उसको ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा, इसको यूज़ करूँगा। उसके बाद एक्स से मैं एच जाऊँगा, जो भी साइन गिवन होगा मैं उसका ऑपोजिट साइन यूज़ करूँगा। यहाँ पर क्या डॉलर गिवन है, मैं इसको यूज़ करूँगा। अलग अलग ग्रुप के आपके पास क्या सिंबल यूज़ हो रहे हैं, मतलब क्या इनके बीच में आप कोई भी रिलेशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपके पास? रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों में अगर मैं देखता हूँ तो आपके पास देखिए दोनों रॉन्ग है, एलिमेंट सेम है ना, तो यहाँ पर हम ईदर और की कंडीशन को चेक करेंगे। पहले एक बार थर्ड वाले को चेक कर लेते हैं। आर और उसने एक्स की बात करी, आर आपके पास यहाँ पर गिवन है, ठीक है, एक्स आपके पास यहाँ पर है और यहाँ भी दिया हुआ है। आप आर से एक्स कैसे आ सकते हैं? आप आर से पहले वाई जाइए, वाई आपको यहाँ पहुँचा देगा, यहाँ से आप एक्स जा सकते हैं, ठीक है। मैं आर से जब वाई जाऊँगा तो मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, मतलब जो भी साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा। एंड गिवन है, मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया। वाई से जब मैं एक्स जाऊँगा, जो साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा। एट द रेट गिवन है, मैं यहाँ पर टिक लगा दिया।
परसेंटेज गिवन है, मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया। अलग अलग ग्रुप के यूज़ हो गए ना, इसका मतलब क्या ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अब हम इन दोनों में इधर और की कंडीशन देख लेते हैं। अगर हम यहाँ से देखते हैं आपके पास कुछ भी नहीं मिल रहा था यहाँ पर, ठीक है, अलग अलग ग्रुप के यूज़ हो रहे थे ना, इसका मतलब क्या है पी और एच के बीच में ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर मैं फर्स्ट से बात करता हूँ, आपके पास क्या गिवन है पी एंड का मतलब क्या है ग्रेटर देन एच, ठीक है। उसके बाद पी यहाँ पर क्या एट द रेट गिवन है, मतलब क्या इक्वल टू एच। अगर मैं देखूँ तीनों साइन आपके पास यहाँ पर नहीं गिवन है ना, इसका मतलब क्या इन दोनों में इधर और की कंडीशन नहीं लग सकती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर नीदर इज करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए। ओके, अगर मैं जी और सी की बात करता हूँ, जी आपके पास यहाँ पर गिवन है, सी आपके पास यहाँ पर गिवन है। मैं जी से सी यहाँ तो सिंपल जा सकता हूँ, जी से डी जाऊँ, डी से मैं सी जाऊँगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं इधर से इधर जाऊँगा, इसका मतलब जो भी साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा, फाइन। यहाँ पर क्या हैश गिवन है, मैं इसको यूज़ करूँगा, फिर से हैश गिवन है, मैं इसी को यूज़ करूँगा, एंड गिवन है, मैं इसको यूज़ करूँगा। अलग अलग ग्रुप के यहाँ पर क्या सिंबल्स यूज़ हो गए ना, इनके बीच में कोई भी हम रिलेशन को फाइंड आउट नहीं कर सकते, इसलिए क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। फिर अगर मैं एच और ए की बात करता हूँ, एच आपके पास यहाँ पर गिवन है, ए आपके पास यहाँ पर गिवन है, मैं एच से ए कैसे आ सकता हूँ, सिंपल मैं ऐसे ही जाऊँगा, ठीक है। जो भी साइन गिवन होगा मैं वही साइन यूज़ करूँगा, एंड गिवन है मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया, हैश गिवन है मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया। दोनों अलग अलग ग्रुप के यूज़ है ना, इसलिए क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा। इन दोनों में इधर और की कंडीशन नहीं लग सकती, क्यों नहीं लग सकती, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट सेम नहीं है, ठीक है। सो आई होप जितने भी आज हमने क्वेश्चंस किए वो सारे आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।